दोस्तों, आज आपसे देश के एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करनी है। पिछले कुछ दिनों से आप सोशल मीडिया पर एक नाम बार बार सुन रहे होंगे, सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी। पहली बार सुनने में यह नाम एक मजाक लगता है ना, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई वो देश के हर माता पिता और हर युवा को अंदर तक झकझोर देने वाली है। हम मुद्दे पर बात करते हैं, आखिर क्यों देश के पढ़े लिखे युवाओं को अपने लिए कॉकरोच जैसे शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा, इसके पीछे का असली कारण क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, जिस न्याय व्यवस्था पर देश की जनता आंख बंद करके भरोसा करती है, वहां से ऐसी बातें क्यों निकल कर आ रही हैं। चलिए पूरे मामले की तह तक जाते हैं। मामला शुरू होता है 15 मई से। सुप्रीम कोर्ट में फर्जी डिग्री से जुड़े एक केस की सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की तरफ से कुछ तीखी टिप्पणियां की गई। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. सोशल मीडिया पर यह बात फैल गई कि कोर्ट ने सिस्टम पर सवाल उठाने वाले और नौकरी ना पाने वाले युवाओं की तुलना कॉकरोच और पैरासाइट से कर दी है। हालांकि हमारे माननीय चीफ जस्टिस साहब ने बाद में पूरी संवेदनशीलता से साफ किया कि उनका इरादा देश के आम युवाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। लेकिन आज एक जागरूक नागरिक होने के नाते पूरे सम्मान के साथ में देश की न्याय व्यवस्था के शीर्ष स्तंभों से एक आग्रह करना चाहता हूं। साहब, देश का एक गरीब माता पिता पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाता है। जब वह बच्चा रातों की नींद हराम करके डिग्रियों की लाइन में खड़ा होता है और जब सालों साल मेहनत के बाद भी उसे रोजगार नहीं मिलता है, तो वह अंदर से टूट चुका होता है। ऐसे में जब देश के सबसे बड़े न्याय के मंदिर से, जहां से उम्मीद की आखिरी किरण दिखाई देती है, वहां से अगर कोई भी ऐसी टिप्पणी आती है जो युवाओं के घाव पर नमक छिड़कने जैसी लगे, तो वो दर्द बयां नहीं किया जा सकता। हमारी न्यायपालिका को यह एहसास होना चाहिए कि ये युवा सिस्टम को परेशान करने वाले परजीवी नहीं है। ये वो उम्मीदें हैं जो इस देश की नींव है। न्याय का काम सिर्फ कानून की किताबें देखना नहीं, बल्कि देश के आखिरी कोने में बैठे उस निराश युवा के आंसुओं को पहुंचना भी है। लेकिन इस देश के युवाओं की खूबसूरती तो देखिए। इतिहास गवाह है कि जब जब युवाओं का अपमान हुआ है, तब तब दुनिया में क्रांतियां हुई है और सड़कों पर खून बहा है। लेकिन 2026 के भारत के इस पढ़े लिखे युवाओं ने क्या किया? उन्होंने कोई पत्थर नहीं उठाया, उन्होंने देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया, उन्होंने कोई नफरत नहीं फैलाई। उन्होंने अपने इस अपमान को एकता का सूत्र बना लिया। उन्होंने कहा कि अगर सिस्टम हमें छोटा समझता है तो हम सब मिलकर एक हो जाएंगे, और फिर जन्म होता है कॉकरोच जनता पार्टी का। यह एक ऐसा व्यंग्य है जो दिखाता है कि आम युवा को कितना भी दबाने की कोशिश करो, वो टूटेगा नहीं। आज इस आंदोलन ने देश के हर युवा को एक कर दिया है। जो युवा कल तक जातियों में बंटा था और जो धर्म के नाम पर सोशल मीडिया पर लड़ रहा था, आज वह अपनी डिग्रियां हाथ में लेकर एक दूसरे का हाथ थामकर खड़े हो गए हैं। यह आंदोलन सिखाता है कि लोकतंत्र में अपनी आवाज़ को बिना किसी हिंसा के कितनी मजबूत और शालीनता से उठाया जा सकता है। इस डिजिटल सत्याग्रह ने न्यायपालिका के सामने जो सवाल रखे हैं, वो सिर्फ युवाओं के सवाल नहीं है, वो इस देश के हर टैक्स देने वाले नागरिक के सवाल है। वे चाहते हैं कि न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र रहे और जजों को रिटायरमेंट के बाद कोई लालच न मिले। वे चाहते हैं कि देश का मीडिया नफरत फैलाने के बजाय युवाओं के रोजगार की बात करे। वे चाहते हैं कि इस देश की महिलाओं को संसद में 50% आरक्षण मिले। यह एक ऐसा घोषणा पत्र है जो देश के हर घर को जोड़ता है। यह आंदोलन हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हो, अगर हम एक हो जाएं तो हम अपनी शालीनता से बड़े बड़े सिंहासनों को सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने सभी युवा दोस्तों तक पहुंचाएं। जय हिंद।